ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोलिकैल्सिफेरॉल है। ठीक है। और सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि कोलिकैल्सिफेरॉल क्या होता है, विटामिन डी क्या होता है और एर्गोकैल्सिफेरॉल क्या होता है। पहली बात ये होती है कि विटामिन डी जो होता है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल होता है। हमारी बॉडी उसको डिफरेंट तरीके से यूज कर रही होती है। उसके अंदर एक फॉर्म होती है विटामिन डी थ्री, जो कि हमारे बॉडी के अंदर एप्लीकेशन वगैरह के साथ मतलब रिलेटेड होती है। अच्छा, अब हम लोगों ने पहले ये देखना है कि विटामिन डी होता क्या है और उसके बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है। जैसे आप अपनी पूरी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ना इजी वर्ड्स में अगर बताया जाए ना तो दो किस्म के काम होते हैं। एक चीज गुजरती हुई ना, ठीक है, उठाई जाती है, ठीक है, और बाकी चीजें गुजरने दी जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं अपटेकेशन। मतलब अपटेक कर ले जाता है खाने में से पार्टिकल्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये तीन चीजें खाई हैं, ठीक है। आपने खाने में ये तीन चीजें खाई हैं। हमें रिक्वायरमेंट है रेड एंड ब्लैक की, ठीक है। हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी और इसकी, ठीक है। तो दिस इज द रिसेप्टर। इस रिसेप्टर को मैसेज आ गया ब्रेन का। क्या मैसेज आएगा कि ब्लू को और ब्लैक को उठा लो? नहीं, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसका मैसेज आएगा कि रेड को और ब्लैक को यहाँ से लिफ्ट कर, ठीक है। अब जो चीज यहाँ से अपटेक करेगी उसको हम क्या कहते हैं, अपटेक फैक्टर। ऑब्वियसली अपटेक फैक्टर की रिकॉग्निशन जरूरी है इसके अंदर, मतलब कि अपटेक फैक्टर की चिलेशन हुई हुई हो जिसके अंदर उसके ऊपर कोई, हमने बताया था कि चिलेशन, स्टार्टिंग के ऊपर चिलेशन क्या होती है कि जो रिसेप्टर साइट्स किसी चीज को पहचान सके उसको चिलेशन कहते हैं। उसके आगे मतलब कि कोई ना हिंड्रेंस ना हो। नाउ we have to lift the red and the black one. So in order to lift the red and the black one, the receptor side has to accept the messages and the color of the red and the black particle. It has to recognize the red and the black particle in order to lift it, and this process is called as application. So here is the receptor side. अब जो हमने खाना खाया है वो हमारी जो है ना ओसोफेगल पाइपलाइंस वगैरह और बाकी स्टमक से, एसोफेगस के अंदर से आया तो इसका मतलब वो बोलस था। स्टमक के अंदर से आगे आ गया, इसका मतलब वो कायम है। अब क्या होगा कि हमारी जो वेलाई होते हैं ना, ठीक है, उन्होंने एब्जॉर्प्शन करनी होती है फूड की। मतलब कि सॉलिड मटेरियल की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो वेलाई में होती है, और जो लिक्विड्स की एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, सॉलिड की इन शॉर्ट स्मॉल में होती है। अब अपटेक फैक्टर समथिंग जो कि ना फूड में से उन चीजों को साइड पे करता रहता है जिनकी जरूरत होती है बॉडी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जरूरत नहीं थी, ये चला जाएगा आगे। इसका मतलब आगे चला जाएगा, उठाया नहीं गया तो ये हो जाएगा वेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकलिटी के साथ। ओके, सब लोगों को गुड क्लियर है? ओके, सबसे पहले हम लोग टेक्निकलिटी इसके अंदर ये देखेंगे। देखिए, हमारे पास आया विटामिन डी। हमें पता बॉडी की जरूरत होती है विटामिन डी की, ठीक है। अब विटामिन डी की आगे होती है डेरिवेटिव फॉर्म्स, ठीक है। विटामिन डी थ्री एंड फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी टू की बात करें, दिस वन इज कॉल्ड कोलिकैल्सिफेरॉल, दिस वन इज कॉल्ड एर्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। हम यहाँ पे एर्गोकैल्सिफेरॉल की बात नहीं करें, हम यहाँ पे कोलिकैल्सिफेरॉल की बात करें, ठीक है। द डी थ्री डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी। नाउ फॉर द कोलिकैल्सिफेरॉल मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब इट कम्स टू एब्जॉर्प्शन, ठीक है, when it comes to absorption, and it comes to like application, it comes to stability, and it comes to like inflammation, okay, and it comes to like maintenance. There is somehow the process of antioxidation associated. कैसे? देखो, एंटीऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि नियरली तमाम जो हमारे पास अवेलेबल फॉर्म्स है ना, कोई भी लाइक विटामिन, कोई भी मिनरल, कोई भी लाइक डेरिवेटिव फॉर्म,
कोई भी लाइक मिनरल, सॉल्ट, कुछ भी, ठीक है। ये सब कुछ क्या होते हैं जिसके अंदर मेंटेनेंस प्रॉपर्टीज, मोस्टली इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज, स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसकी विटामिन D3 की बेसिकली ये होती हैं कि इसने बॉडी को क्लियर रखना था फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, बॉडी को फ्री रखना होता है फ्रॉम द फ्री रेडिकल। मतलब कोई भी फ्री रेडिकल अगर बॉडी के अंदर दाखिल हो गया तो अल्टीमेटली इसने क्या करना है, इसने उसको न्यूट्रलाइज करना है। मैंने पहले बताया था कि फ्री रेडिकल क्या होता है कि इसके अंदर काफी कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन एक आधा कंपोनेंट मिसिंग होता है। ये क्या करता है, वो वाला कंपोनेंट एक स्टेबल सेल में से चोरी कर लेता है। अब ये क्या हो गया, ये न्यूट्रल पार्टिकल बन गया। लेकिन जिस पार्टिकल में से वो इसने कंपोनेंट चोरी किया था उसमें से तो वो पार्टिकल निकल गया। तो अब ये पार्टिकल जो था पहले स्टेबल, ये बन गया फ्री रेडिकल। इस तरीके से फ्री रेडिकल हमारे पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होता है। और अब अगर ये वाला सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, इट विल प्रोड्यूस कैंसर, ठीक है। ये वाला जो सेल है अगर मेंटेनेंस फंक्शन करेगा तो इसका मतलब इट विल अल्टर द नॉर्मल फंक्शनिंग। अगर ये वाला सेल आपके रिप्रोडक्शन के अंदर चला जाएगा, मतलब जेनेटिक जीन्स का पार्ट बनेगा, इट विल कॉज ए म्यूटेशन। सो ये सेल हमारे पास हर किस्म से खराब हो। तो अल्टीमेटली इसलिए कहा जाता है कि आप अगर विटामिन D3 मतलब विटामिन डी का इंटेक कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ विटामिन D3, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी की एंटीऑक्सीडेशन वगैरह होती रहेगी। अब अगर हम नेचुरली तौर पे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह की बात करते हैं तो वो तो विटामिन आपको पता है ना, E है और विटामिन C है। तो विटामिन डी इनडायरेक्टली एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह के जरिए आपका इन्फ्लेमेशन के लिए काफी हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन अगर हमारी हुई है इन द जॉइंट्स तो इसका मतलब है इट इज हेल्पफुल फॉर द आर्थराइटिस। फिर किसी बंदे को अगर आर्थराइटिस है उसको दे सकते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 जरूरी होते हैं। हमने अभी बताया था कि कैल्शियम की बॉडी के अंदर मेंटेनेंस, कैल्शियम की बॉडी के अंदर फंक्शनैलिटी, कैल्शियम की बॉडी के अंदर एक लेवल ऑफ मेंटेनेंस के इस लेवल तक होना चाहिए, उसकी ब्लड लेवल के अंदर कितना होना चाहिए, और अल्टीमेटली वो हमारे पास स्टोरेज साइट्स के अंदर कितना होना चाहिए, ठीक है। स्टोरेज साइट्स हमारे पास कौन कौन सी होती है कैल्शियम की, लाइक बोन्स एंड टीथ, ठीक है। अब इसके अलावा जो ब्लड लेवल के अंदर कैल्शियम होता है वो हमारे पास क्या होता है, सीरम लेवल्स ब्लड, ठीक है, के अंदर होते हैं। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो स्टेबलाइज हुआ होता है वो तकरीबन 1% के करीब होना चाहिए, और जो हमारे स्टोरेज साइट्स के ऊपर होता है वो तकरीबन 99% के करीब होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल 99% ऑफ द कैल्शियम के अंदर से कैल्शियम लॉस कैसे हो सकता है, जब 1% ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर कैल्शियम कब कम होता है, जब आपकी इनटेक ऑफ द कैल्शियम कम हो जाए, या दूसरी बात क्या होती है कि आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम कम हो जाए, तीसरी बात क्या होती है कि आपकी अपटेकेशन ऑफ द कैल्शियम बॉडी से कम हो जाए। मतलब अगर कैल्शियम बॉडी के पास आ रहा है लेकिन वो उठाया नहीं जा रहा फूड में से, तो क्या कैल्शियम बॉडी को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर कैल्शियम बॉडी के अंदर आ रहा है, उठाया जा रहा है और अब वो आ गया एब्जॉर्प्शन साइड के ऊपर लेकिन उसकी एब्जॉर्बेंस नहीं हुई, क्या वो बॉडी को फायदा देगा? वो नहीं देगा, ठीक है। इसका मतलब कि हमने बॉडी के साथ कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए हमारे पास अपटेकेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसने कैसे प्रोवाइड करनी थी? ऑब्वियसली when it comes to calcium, when it comes to absorption, when it comes to like anti-oxidation, maintenance and inflammation control, हमें बॉडी की स्टेबिलिटी रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ कि किसी किस्म का भी कैल्शियम या फिर फॉस्फोरस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुए बगैर ना रहे, अगर उसकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है तो। अब अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है कैल्शियम की और कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है, अब ये कैल्शियम बॉडी को चाहिए नहीं था लेकिन कैल्शियम बॉडी के अंदर आ चुका है, दिस कैल्शियम विल इम्पार्ट अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कि क्या करेगा, इट विल गो ऑन लाइक डूइंग calcification, ठीक है। इट विल लाइक पुल मसल्स, ठीक है, cause fatigue, cause feeling of nausea, ठीक है। मतलब ये प्राइमरी टॉक्सिसिटी की बात होगी ना, कैल्शियम की प्राइमरी टॉक्सिसिटी होना स्टार्ट हो जाती है ना बॉडी के अंदर, तो फिर क्या मसले होंगे इसको। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझ आई कि अल्टीमेटली अगर हम लोग विटामिन D3 के फॉर्म कंज्यूम करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के लिए नहीं होती,
वो बल्कि फॉस्फोरस की भी जो होता है एक्शन कंट्रोल और इसकी एप्लीकेशन वगैरह के अंदर मदद करेगी। अब जब इसने एप्लीकेशन के अंदर मदद कर ली तो अब एब्जॉर्प्शन करवाना किसका काम होगा? विटामिन K2 का। ठीक है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ तक आप लोगों को विटामिन D3 का काम समझ आ गया कि विटामिन D3 ने असल में एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन करवानी होती है ऑफ द अपटेकेटेड मटेरियल एंड अपटेकेशन इसने करवानी होती है कैल्शियम एंड फास्फोरस की। अब इन द फॉर्म ऑफ लाइक फॉस्फेट इसको करवा के कैल्शियम फॉस्फेट बना ले, और स्केलेटन सिस्टम वगैरह के अंदर काफी इसने मदद करनी होती है। उसने मसल्स को मेंटेनेंस देनी होती है। सारी बात है कि मसल की इन अ सिंगल मूवमेंट आपको पता है थाउजेंड ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व, और थाउजेंड ऑफ मसल्स को रेगुलेट करवाने के लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है। वो कैल्शियम आयंस वगैरह कहाँ से मिलते हैं? हमारे बॉडी के सीरम लेवल के जो होते हैं ना कैल्शियम, वो यूज होते हैं स्टेबलाइजिंग इस चीज के जरिए होती है कि हर चीज को जितनी भी चीजें रिक्वायर है वो तमाम उसको प्रोवाइड कर दी जा सकती है। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किस तरीके से विटामिन D3 करता है? हमने देखा कि जैसे कि आर्थराइटिस कंट्रोल के अंदर इसका काम होता है कि आपने कैल्शियम और लाइक जो विटामिन D3 का सप्लीमेंट होता है उसको कंज्यूम करना होता है, और अगर D3 का सप्लीमेंट आप नहीं ले सकते तो आपने इसको लाइक विटामिन डी की फॉर्म के अंदर करना होता है, जो कि लाइक आपको मिल्क हो सकता है, आपको सनलाइट हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, and it is the only vitamin that can be synthesized within the human body। ठीक है, तो आप इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर खुद भी बनवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सनबाथ वगैरह रिक्वायर होगा एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। जैसे कि हम कहते हैं कि 4 आवर्स बहुत क्रूशियल होते हैं, जैसे कि सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, इस टाइम के ऊपर अगर आप सनबाथ ले लेते हो फॉर 10 मिनट्स, so it will be like good enough for the body। तो इस तरीके से लाइक हम विटामिन D3 भी यहाँ पे करते हैं। अब कोलिकैल्सिफेरॉल की जो सेफ लिमिट्स होती हैं हमारे पास वो तकरीबन 400 IU इंटरनेशनल यूनिट होता है ना, तो ऐसा डे आप कंज्यूम कर सकते हो। इसका मतलब कि अगर आप दिन में 800 तक IU तक खा रहे हो दिन में, तो इसका मतलब कोई किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। तो बात करते हैं दोबारा वही वाली बात कि सिला टू के हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे। तो सिला टू के अंदर हमारे पास आप देख सकते हो कि सेकंड नंबर के ऊपर कोलिकैल्सिफेरॉल नजर आ रहा होगा, बिल्कुल लाइट से आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ऊपर नंबर 1 पे कैल्शियम, सेकंड नंबर पे कोलिकैल्सिफेरॉल, और आगे अगर आप देख सको तो यहाँ पे 400 IU होती है इसकी। ठीक है, पर टैबलेट के अंदर अगर 400 IU आ रही है तो इसका मतलब अगर आप इसको विटामिन D3 के लिए कंज्यूम कर सकते हैं तो आप इसकी 2 टैबलेट्स जो है अ डे आप कंज्यूम कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आप इसको रिकमेंडेशन के जरिए भी गुजार सकते हैं हम लोगों के थ्रू के ये वाला पेशेंट है मेरा, तो मैंने इसका इस तरीके से काम करना है, इसको ये इश्यूज हैं, तो अल्टीमेटली आप हमसे लिंक कर सकते हैं ताकि अगर आप अपने पेशेंट चेक करना चाहते हैं तो हमारे सुपरविजन में आप अपने पेशेंट्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आपको विटामिन D3 के अंदर तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और एक और बात मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि अगर आपको बाद में भी रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने के बाद भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं, तो हमारी टीम में से मतलब जो भी अवेलेबल होगा तो आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दिया करेगा। एनी क्वेश्चंस? ऑल क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए सप्लीमेंट के साथ। थैंक यू सो मच दिस डॉक्टर आरिफ अल्लाह हाफिज।